हेलो दोस्तों, हरियाणा जीके के टॉप क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे। इसमें करंट अफेयर की रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। जो सीईटी एग्जाम होने वाला है 2025 के लिए, क्लास नंबर 5 रहेगी हरियाणा जीके के, और हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। पेपर फोड़ने वाले क्वेश्चन रहेंगे। अगर अच्छी लगे क्लास तो एक लाइक कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपकी आंखों के सामने, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा आप बताइए, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? तो डी ऑप्शन सही रहेगा। दर्शन सिंह को यानी हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर आपसे पूछे जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी कब बनाया गया है, अगर ये पूछा जाए, यानी इस जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है वो कब किया गया है, उस बारे में पूछे तो गठन की बात करें आपसे। अगर गठन की तारीख पूछे तो 13 जुलाई बता देना। कब बताना है सर? 13 जुलाई 2022 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो सीएम मनोहर लाल के द्वारा। सीएम कौन थे? तो मनोहर लाल के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया, नए सिरे से किया गया। अगर पूछा जाए कौन से अधिनियम के तहत किया गया, तो अधिनियम पूछे नए सिरे से, कौन सा अधिनियम था? तो 2016 का अधिनियम के तहत। अगर पूछी जाए धारा कौन सी, तो धारा 3 के तहत। ठीक है यहाँ तक पूछे तो बता सकते हैं आप। 13 जुलाई 2022 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो दर्शन सिंह बनाए गए हैं। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, तो हरियाणा के किस जिले में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। अगर पूछा जाए बीमा सखी योजना किसके यानी किसने शुरू की है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। अगर पूछा जाए किसके द्वारा शुरू की है, तो ये किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री ने की है। ये प्रधानमंत्री ने की है। किस जिले की पूछ रहा है आपसे, यानी हरियाणा राज्य के किस जिले से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। अगर बात करें आंसर की, तो आंसर कौन सा सही रहेगा अगर आपसे पूछे तो बता देंगे सर कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। कहाँ से शुरू की है? तो पानीपत से शुरू की है। डी ऑप्शन सही रहेगा। बीमा सखी योजना में कितने वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया गया है, अगर ये पूछे तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की, यानी महिलाओं को कितने वर्ष से? 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की महिलाओं को इसमें योजना का यानी भागीदार बनाया जाएगा। और इसमें ध्यान का रहेगा तो वित्तीय साक्षरता और जो बीमा है उसकी जागरूकता है उस पर केंद्रित किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अगर पूछा जाए आपसे तो बता देना कहाँ से की गई है। पानीपत से की गई है। अगर पूछे पानीपत से और कौन सी की गई थी योजना शुरू, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी यहीं से शुरू की गई थी। कौन सी योजना पानीपत से शुरू की गई थी? तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये भी पानीपत से ही शुरू की गई थी। अगर पूछे कब शुरू की गई थी, तो 22 जनवरी को की गई थी। 22 जनवरी कब? 2015 को शुरू हुई थी। और क्या सही रहेगा? इसका उद्देश्य क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो बाल लिंग अनुपात को कमी करना था, यानी यहाँ पर बाल लिंग अनुपात है उसमें कमी लाना था, ये इसका उद्देश्य था। अब आगे चले अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ रहा है। तो ये आया अगला क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर सही रहेगा इसका? हरियाणा में भूजल निष्कर्षण का स्तर कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है, यानी जो भूजल है वो हम निकालते हैं उसका निष्कर्षण करते हैं तो उसका स्तर है वो कितना पहुंच चुका है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा इसका। तो कितने तक पहुंच चुका है अगर पूछे आपसे, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। 135.74% तक पहुंच चुका है। ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो बता देना 135.74%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लो भैया, FMDA और GMDA
किस व्यक्ति को CEO बनाया गया है? अब आपको पता होना चाहिए FMDA और GMDA की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ये पूछेगा आपसे। उसके बाद CEO की बात करेंगे हम। अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तो FMDA का मतलब क्या होगा, FMDA का क्या मतलब होगा, और पूछेगा GMDA का क्या मतलब होगा, दोनों का क्या मतलब रहेगा। अगर पूछा जाए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, श्यामला मिश्रा को किया गया है। FMDA की फुल फॉर्म पूछे तो फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण होगी, क्या होगी, तो फरीदाबाद महानगर। अगर पूछे तो आपसे बता देंगे ना, हाँ सर, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण। ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगर GMDA की फुल फॉर्म पूछे तो बता देंगे सर, इसके आगे बस गुरुग्राम लगाना है, यानी जो G है उससे गुरुग्राम बनेगा, बाकी सभी यही रहेगा, महानगर विकास प्राधिकरण। तो इसके CEO कौन बनाए गए हैं, अगर आपसे पूछे तो बता देना C ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी आंखों के सामने, यानी क्या पूछ रहा है, जो बीमा सखी योजना अभी जो पानीपत से हमने पढ़ी थी उसी की बात कर रहा है, पानीपत से, यानी पानीपत में जो शुरू की गई थी PM मोदी के द्वारा, उसकी बात कर रहे हैं आपसे। यानी कितनी आयु तक की महिलाओं को शामिल किया गया है, जिन महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। इस योजना में, बीमा सखी योजना में किस वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया गया है, तो हमने अभी बताया था कितने वर्ष की, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 18 से लेकर 70 वर्ष की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। आपको पता लग गया होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ, यानी सर दुर्लभ, कभी कभी दिखाई देने वाला दुर्लभ शीतकालीन प्रवासी मार्बल्ड डक देखा गया है। इसे यहाँ पर कब देखा गया था, यानी आखिरी बार कब देखा गया है। अब देखा गया है तो पूछ रहे हैं 2024 की बात करें हैं, 2024 में कब देखा गया, 2024 में देखा गया था। उससे पहले सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में कब देखा गया था, अगर आपसे ये पूछे तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसका कौन सा सही रहेगा सर, ऑप्शन ए सही रहेगा। 1990 में पिछली बार ये मार्बल डक देखा गया था, प्रवासी पक्षी है। अगर पूछे तो आपसे, अगर पूछे तो क्या पूछेगा, उससे पहले किस में देखा गया था ये, सर सुल्तानपुर पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे पहले अगर पूछे तो कहाँ पर देखा गया था, तो 2022 में देखा गया था। मार्बल डक कहाँ पर देखा गया था, अगर पूछे तो आपसे, तो बिंडावास जो झज्जर का है ना, आदर भूमि वेटलैंड, हाँ सर वहीं पर देखा गया था, बिंडावास में। तो बिंडावास कहाँ पर है, खप्परवास बिंडावास, जो आपको पता होगा सर ये झज्जर में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में कब देखा गया पिछली बार, तो 1990 में किया, अब देखा गया है 2024 में। यहाँ तक क्लियर। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लेना क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा दे रखा है, तो जी जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच जो प्रथम बेरी का युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, ये पूछना चाह रहे हैं। प्रथम बेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, यानी बेरी झज्जर की बात कर रहे हैं आपसे। झज्जर जिले में जो बेरी युद्ध लड़ा गया था जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच, वो कब लड़ा गया था। सर दूसरा भी लड़ा गया था, बिल्कुल। अगर दूसरा युद्ध पूछा जाए, दूसरा बेरी का युद्ध, तो वो कब लड़ा गया था, अगर वो पूछे तो आपसे 1801 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1801 में लड़ा गया था। वो लड़ा गया था सिखों और किसके बीच, सर सिखों वर्सेज किसके बीच लड़ा गया था सर, अगर पूछे तो मराठों के बीच लड़ा गया था। यहाँ तक क्लियर है, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अगर पूछे जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच जो बेरी का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, तो वो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1794 में लड़ा गया था। अगर पूछे जीत कौन हुई थी, सर जीता कौन था उस युद्ध में, बेरी वाले प्रथम युद्ध में, तो जॉर्ज थॉमस की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी, तो जॉर्ज थॉमस की जीत हुई थी उस युद्ध में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कौन सा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर रहा है आपसे 1965 के युद्ध की जो विधवा है, यानी 1965 में जिसके पति ने युद्ध लड़ा था उसमें जो शहीद हुआ था, उस विधवा को 58 साल बाद पेंशन दी गई है। तो उनका नाम क्या है, किसके द्वारा दी गई है? तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ये दी गई है। तो कौन है वो, कि क्या नाम है उसका? 4 ऑप्शन दे रखे, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, किसे दिया गया है, यानी उस विधवा को मिला है, तो कौन है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अंगूरी देवी को दिया गया है। जो पेंशन है वो दी जाएगी अब 58 साल बाद, यानी उन्होंने किसने दिवाई है? तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो वो भी बात करेंगे हम आपसे, क्या डिटेल में करेंगे? अगर पूछे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, अगर वो पूछे और कौन से नंबर के हैं ये पूछे तो बता सकते हो आप। अगर आपसे पूछे तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है अगर वर्तमान में वो पूछे तो बताइए आप कौन से नंबर के हैं। सर 66वां बना है, 66वें कौन बने हैं अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं। तो कौन बने हैं? सील नागू बने हैं। कौन? सील नागू बने हैं। कौन बने हैं? सील नागू। सर सील नागू बने हैं वर्तमान में अगर पूछे, यानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अगर पूछा जाए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में तो 1919 में लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, ये आपको भी पता होगा। फिर पंजाब चंडीगढ़ में इसकी स्थापना कब की गई? सर चंडीगढ़ अगर आपसे पूछे चंडीगढ़ में कब की गई, अगर वो पूछे तो वो भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता देंगे। 17 जनवरी 1955 को की गई थी। कब की गई थी? 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ में आ गया था हाई कोर्ट, अगर पूछे तो आपसे। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है, तो अब आगे बढ़ जाएं। अगर पूछे आपसे यानी सीटों के बारे में पूछे, यानी कितनी है, अगर न्यायाधीशों की संख्या पूछे आपसे स्वीकृत संख्या कितनी है तो स्वीकृत संख्या बता सकते हैं। तो 85 स्वीकृत संख्या है, 64 स्थायी रूप से है, यानी स्थायी रूप से है। और कितनी बच गई? तो 21 अतिरिक्त। कितनी है? तो 21 अतिरिक्त होगी। ठीक है, अगर पूछी जाए स्वीकृत कितनी है अगर पूछी जाए तो न्यायाधीशों की, तो 85 है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? सील नागू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम कब पारित किया गया था, ये पूछ रहा है आपसे। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। यानी अगर इस एजेंसी की बात करें, कौन सी? हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी 1976 में स्थापित की गई थी। अगर बीज अधिनियम बात करें किस अधिनियम के तहत, तो बीज अधिनियम था कौन सा अगर पूछा जाए तो 1966 का था। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं यानी अगले क्वेश्चन पर। ये बताना है आपको हरियाणा में कौन सी झील है जो असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट में स्थित है, वो कौन सी झील है। तो कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे वो बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। तो कौन सा सही रहेगा? असोल भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य किसके निकट है, कौन सी झील है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बड़खल झील। और बड़खल झील कहाँ पर है? तो फरीदाबाद में स्थित है। किस जिले में है? तो फरीदाबाद में है। वहीं पूछा जाए बड़वाड़ी झील, तो ये भी कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद में ही है। अगर आपसे पूछे तो बता देना। अगर चिल्ली झील पूछे तो ये फतेहाबाद ज़िले में है। किस में है? तो फतेहाबाद ज़िले में है। ये हो गए यहाँ तक क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यानी ये क्वेश्चन थे, आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। 10 क्वेश्चन डिटेल के साथ, जहाँ तक मैंने आशा हुई, यानी मैंने पूरा यहाँ तक कि सब कुछ बताने का किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिल से दिल तक जुड़ने के लिए बेल आइकन, जैसे ही हम ऑन आए आपको मैसेज मिल जाए तो ये दिल से दिल तक के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।